इन साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टोनो का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो उसमें यहाँ पर देख लीजिए, ये पेपर है और यहाँ पर हम जो इसका पहला पार्ट सामान्य अध्ययन दिया गया है 1 से 25 क्वेश्चन तक। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर यदि लेवल की हम बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल देखने को मिला है। आसान पेपर नहीं आया था। और आगामी जिनका 17 और 18 को पेपर है, ग्रुप सी और डी वाले के, ये सावधान हो जाएं। इनको क्या क्या पढ़ना है इसकी भी चर्चा करेंगे। ये अभी जीके, जीएस और करंट अफेयर का है। इसके बाद इस वीडियो को अपलोड होने के बाद 10 से 15 मिनट बाद हम हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे। उसमें भी एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। और जो कल जो है ड्राइवर का हुआ है, इन दोनों को एनालिसिस करके हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था और किस तरह से हमको पढ़ाई करना है। फिर आपको इंग्लिश और फिर मैथ सारा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपना आंसर भी मिलाकर बताएं कितने आपके जो है जीके जीएस में सही हुए। ठीक है, और सभी ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न ये पूछा गया है, सूची आपको मिलाना है। तो ध्यान से देख लीजिए, सूची मिलाने के लिए आपको क्या करेंगे। यहाँ सबसे पहले नाटो दिया गया है। अगर हम नाटो की बात कर लें तो नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रसेल्स है। ठीक है, दूसरा दिया है सार्क। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इंटरपोल दिया गया है, इसका मुख्यालय लियोन्स में और ओपेक का मुख्यालय वियना में। अर्थात 1 का 4। तो 1 का 4 आप ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यदि आपको इसमें एक भी मालूम है तो आंसर लगा सकते हैं। तो पहले का आंसर 2। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, AEPS का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पर। तो इसका फुल फॉर्म होगा, क्या होगा भाई, आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। सही आंसर पहला होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसमें जो है रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, 4 से 4 में 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा 8, फिर 3 का गुणा 24, फिर 4 का गुणा 96, फिर 5 का गुणा 480 और फिर 6 का गुणा करेंगे तो 2880 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सही आंसर इसका हो जाएगा पहला। अगला देख लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात किया गया है कि ये कब शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। इसे 2020 में शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है, उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या होता है। शीतकाल में अरब सागर से जो है क्या आती हैं भाई, पश्चिमी विक्षोभ आती हैं। ठीक है, अरब सागर से नहीं, सॉरी, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आती हैं उसी के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। अगला पूछा गया है कि मानसून से पूर्व जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। ये होती हैं, ये आपके साउथ में केरल और कर्नाटक में होती हैं। कहाँ होती हैं भाई, केरल और कर्नाटक में। आगे बात कर लेते हैं, यूएनओ द्वारा वर्णित SDG, ठीक है, संधारणी विकास लक्ष्य की सही संख्या। तो इसकी संख्या है 17। इसका सही आंसर 3 होगा। अगला देख लीजिए, कौन सा भारतीय उपग्रह है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पुतनिक दिया गया है ये उपग्रह रसिया का है। बाकी इनसैट, कल्पना 1, IRS, एडुसैट, अर्थात A, B, C और E। जहाँ पर D है उसको तो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पर सबको आंसर मिलेगा। इसका जो आप यदि B और C लगाएंगे तो दोनों सही, अर्थात 2 या 3 दोनों में सेम टू सेम ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्शियन। अगला देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह क्या कहलाता है। इसे तापीय प्रतिलोमता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या कहलाता है। तो बाहर कहेंगे तो बहिर्स्थानिक संरक्षण और अंदर कहेंगे तो स्थानिक संरक्षण होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो जल मंडल में आपके भूजल और सतह जल ये आ जाएंगे, अर्थात पहला का 3। तो आंसर तो आपका यही मिल गया। फिलहाल और मिला लेते हैं, भूपर्पटी में मिट्टी और चट्टान। इसके बाद आगे देख लीजिए, तापीय ऊर्जा में उष्मा और रेडिएंट ऊर्जा में रेडियो तरंगे। तो सही आंसर इसका चौथा होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर प्राथमिक गतिविधि बताना है। तो मछली पालन जो है प्राथमिक में आता है, बुनाई प्राथमिक में नहीं आता है, ये द्वितीयक में आ जाता है। क्योंकि बुनाई करेंगे तो पहले तो ऊन चाहिए ना, तो ऊन वाला प्राथमिक में आएगा।
कृषि आपका प्राथमिक में आता है और खनन प्राकृतिक में आता है। बैंकिंग तो तृतीयक में चला जाता है। ठीक है, ACD सही आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिलाना है तो देख लीजिए भाई, मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और बात कर लें यांत्रिक से ध्वनि, यहाँ पर दिया गया है, अच्छा लाउड स्पीकर दिया गया है, तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, और सितार जो होता है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो आपको ऐसा ऑप्शन यदि मिलाना है तो सही ऑप्शन कहाँ मिल रहा है भाई, मोमबत्ती का आपका 3 हो गया, 1 का 3। ठीक है, फिर बल्ब का जो है 1 हो जाएगा, 2 का 1। आपको सेकंड वाले आंसर मिल रहा है, इसका सही आंसर सेकंड होगा। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह में नेताओं की पहचान करना है। ज्योतिबा राव फूले नहीं थे और बिरसा मुंडा भी नहीं थे, तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब 3 लोग थे। BDE सही आंसर इसका पहला होगा। अगला देख लीजिए, भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीनतम मंदिर पूछा गया है, तो राजराजेश्वर मंदिर होगा जो कि आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन पूछा गया है, तो इसका आपका जो सही आंसर पहला होगा। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश 3 ही भाषाएं नहीं है, कुल 6 भाषाएं हैं, तो 3 भाषाएं और कौन सी हैं, रूसी, अरबी और चीनी। चीनी को मंदारिन भाषा भी कहा जाता है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कितने ऐसे 5 हैं जिनके तुरंत बाद 3 अथवा 4 आता है, किंतु उनके ठीक पीछे 8 अथवा 9 नहीं आता है, तो आप इसको मैच करेंगे तो आंसर ऐसा 2 मिलेगा। ठीक है भाई, बड़ा आसान है। आगे डिक्शनरी को यहाँ पर मैच करने के लिए बोला गया, सेम टू सेम यही कोड ऑर्डिनरी का, तो ओ यहाँ पर बीच में है, ओ का कोडिंग हो गया 5 से तो सारे स्टार्ट हैं। आर देख लीजिए, आर लास्ट से सेकंड पे है, तो लास्ट से सेकंड पे कोडिंग 8, 5 के बाद 8 करेंगे तो सारा कैंसिल। यहाँ आंसर कौन सा होगा भाई, दूसरा होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर 225, 196 14 का स्क्वायर, ये 12 का, ये 11 का, ये 10 का, तो ये 13 का होगा। 13 का कितना होता है भाई, 169, तो इसका आंसर 169 हो जाएगा। अगला पूरा का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। सही आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की गई है, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 2014 में शुरू की गई थी, इसका सही आंसर सेकंड। अगला देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो इसका आंसर आपका दिल्ली होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य और संघ दोनों दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली होता है और राज्य में आपका सबसे अधिक बिहार है। बात करें यूपी का, तो यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है और शायद इंडिया का 325 है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दिल्ली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 11,000 कुछ है। ठीक है, अगला देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा केरल। केरल का सबसे उच्चतम है। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपराधिक गतिविधि का उल्लंघन कौन कौन कार्य करते हैं, तो भाई देखा, चोरी हो गया, हत्या हो गया, उत्पीड़न हो गया, मतलब ADE सही आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 25 के 25 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन थे, कूट वाले भी दिए गए थे। तो अब जिसका भी पेपर 17-18 को है वो लोग जो है क्या हो जाए, सावधान हो जाए कि पेपर इस लेवल का आने वाला है। तो आज पेपर एनालिसिस करने के बाद कल हम लोग चर्चा करेंगे हर विषय पे किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न बनाए गए हैं, हिंदी से लेकर सारे विषय तक। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सारी चीज़ें डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के साथ।